हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल तपेश कुमार। तो आज हम बात करने जाएंगे संसद सुरक्षा चूक, जो जिसमें 4 आरोपी, जो अभी तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जिसमें से 4 आरोपी जो मेन हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या था, क्यों जो 4 लोग थे उनको अचानक से संसद में जाना पड़ा, और वहाँ पे इस प्रकार से किसी को नुकसान ना पहुँचाते हुए उन्होंने धुआं धुआं किया, भारत माता के जय जयकार लगाए, भारत माता के गुणगान किए, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उनको शेयर किया। तो ऐसा हुआ क्या था कि उन 4 लोगों को संसद में जाना पड़ा, संसद में घुसना पड़ा। क्या था, जिसमें से जो 4 आरोपी मुख्य आरोपी थे, जिनका नाम था नीलम आज़ाद, सागर शर्मा, मनोरंजन और एन अमूल सिंधे, जो ये 4 लोग थे। तो हुआ क्या, 13 दिसंबर को शीतकालीन संसद चालू था, संसद चल रहा था, संसद में आपस में वार्ता हो रही थी। और इसी बीच क्या होता है, 4 लोग आते हैं, जिसमें से 2 सार्वजनिक गैलरी से अंदर घुस जाते हैं, और 2 जो मेन गेट था वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जो अंदर गए 2 लोग थे, जिनमें से सागर शर्मा और एक था मनोरंजन। तो वो जाके अंदर जाके के कोई भी कुछ समझ पाता, कोई भी कुछ कह पाता, उससे पहले दोनों के दोनों वहाँ पे जाके धुआं धुआं कर देते हैं। और जो बाहर खड़े थे गेट पे 2 लोग, जिसमें एक थी नीलम आज़ाद और एक था अमोल शिंदे। इन दोनों लोगों ने क्या किया, जाके दोनों कनस्तर हाथ में ले गए थे, और इन्होंने रंगीन धुआं वहाँ पर छोड़ देते हैं। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले वहाँ पे चारों तरफ इधर उधर भागा दौड़ी मच जाती है, कोई कुछ समझ नहीं पाता, और चारों तरफ धुआं 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 ही हो जाते हैं। अब इसमें हम क्या कहेंगे, पुलिस की गलती थी, या वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उनकी गलती थी, या फिर एक कैसे हुआ, क्या उनका था। तो देखा जाए तो इसमें जो चीज़ें थी वो ये थी कि उन लोगों का ऐसा तो कोई इंटेंशन था नहीं कि किसी को हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा होता तो वो ऐसा कुछ करते नहीं। तो ऐसा तो उनका कोई रहा नहीं था। उनका सिर्फ ये था, जब नीलम शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट किया और उससे पूछा गया, तो उसने बताया कि उसका ऐसा कुछ नहीं था। जो गवर्नमेंट्स अत्याचार करती है और बातें नहीं सुनती, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इन सब के मामले में अगर कुछ बहस करे, कुछ आंदोलन करे, तो हमारे ऊपर लाठियाँ चार्ज हो जाती है। ये सारे स्टूडेंट्स के मुद्दे रहते हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ भी स्टूडेंट्स पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम आंदोलन करते हैं, या फिर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे लाठियाँ चार्ज हो जाती है, या फिर ये सब सारी चीज़ें, ये बहुत सारा हमेशा होता ही रहता है ये सब सारी चीज़ें। तो इन्हीं के चलते उन्होंने कहा कि कोई हमारे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हमारे आवाज़ को चुप कराया जाता है, जब हम आंदोलन करते हैं तो हम पे लाठी चार्ज किया जाता है। और इसी के चलते जो नीलम आज़ाद और अमोल सिंह थे, उन्होंने 4 लोगों ने मिलकर ये सोचा कि कहीं किसी न किसी प्रकार से जो संसद है वहाँ पे ये सब किया जाए। और उन्होंने अपना जो इंटेंशन है उसको साफ रखते हुए, और जाके संसद में कैसे न कैसे करके सार्वजनिक 2 जने सार्वजनिक गैलरी से अंदर जाते हैं और वहाँ पर धुआं धुआं कर देते हैं, जबकि 2 जने बाहर जाके धुआं करने में, रंगीन धुआं करने में सक्षम रहते हैं। तो इन लोगों की जो मांगे थी, हालांकि अभी 4 आरोपी गिरफ्तार है, 4 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है, फैसला उनका सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जो इनकी मांगे थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स को जॉब दिया जाए, बेरोज़गारी के मुद्दे पे बात की जाए, जो सरकारें हैं वो अपनी तानाशाही ना करे, ये सब इनका कहना था। और इनका ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो हम जो हमारे ओपिनियन हम इसमें रखते हैं कि चाहे इंटेंशन कुछ भी हो, हमारी चीज़ें कुछ भी हो, अगर एक कोई बच्चा होता है, अगर वो जाके दुकान, कोई भी दुकान है, अगर वहाँ से एक चीज़ चुराता है तो उसको चोरी बोला जाएगा। भले ही उसको भूख लगी हो, उसने खाना मांग लिया, और खाना जाके मांग लेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर खाना चुराता है तो उसको चोरी बोला जाएगा। तो यही बात है, जो ये 4 लोग थे, ये और भी तरीके अपना सकते थे, ये लेटर दे सकते थे, या कुछ सरकार से अपने जो सबको आजकल फ्रीडम स्पीच है उसका उपयोग कर सकते थे, बोल सकते थे, सरकार को लेटर लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे, कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कहीं पे भी ये जा सकते थे, इनके लिए सारे रास्ते खुले थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करके और संसद में गए और वहाँ पर धुआं धुआं किया, जो कि एक प्रकार से इनका आपराधिक कृत्य बनता है। तो अभी इस बारे में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। और देखो, उन पे अभी तो ये तो पता नहीं है कि क्या क्या धाराएं उन पे लगी है, क्या क्या चीज़ें लगी है। लेकिन उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, नॉर्मली वो गए थे, बस उनके साथ कुछ कनस्तर थे जिनमें धुआं ऐसी कुछ गैस थी जो भरी हुई थी। तो अब इन पे चलता है। और वहीं पे नीलम आज़ाद, उनके परिवार वाले, जो हरियाणा की रहने वाली है, वहाँ पे क्या था, किसान संयुक्त मोर्चा की एक बैठक बुलाई गई है, और उन सब की मांग है कि जो नीलम है, नीलम को आज़ाद किया जाए, उसको छोड़ा जाए। नीलम आज़ाद है, उसको छोड़ा जाए, बरी किया जाए, और उस पर जितने भी एक्ट लगे हुए हैं, जितने भी धारा लगाई है, उन सबको हटाया जाए। क्योंकि उसका जो मकसद था वो एक साफ था, और उसकी नीयत साफ थी
लेकिन जैसे हम सोचते हैं समझते हैं तो कानून अपने रूप से कानूनी कार्रवाई करता है और लोग अपने रूप से अपने प्रकार से आंदोलन करते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। हाँ, लेकिन चारों लोगों ने जो भी किया वो एक प्रकार से गलत था। इनको अगर जॉब नहीं मिल रही थी, कुछ चीज़ें थी तो ये जाके सरकार के सामने रख सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें से चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा चैनल देखने के लिए।